नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 38। इन तीन क्वेश्चनों को हम डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले हमने 35 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने की पूरी कोशिश की है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से हर बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है ये आपको बताना है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन 2022 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला है कि मंत्रियों की नियुक्ति 75(1) अनुच्छेद 75(1) में है। मंत्रियों की नियुक्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। ऑप्शन स क्या कहता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी अनुच्छेद 75(2) में है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो दोस्तों, मंत्री की खुद की जिम्मेदारी होती है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन द है, ये ऑप्शन सही नहीं है। किसी मंत्री को पद की शपथ अनुच्छेद 75(5) में नहीं है। अब हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो यहाँ पर अनुच्छेद 75(2) में मंत्री की खुद की जिम्मेदारी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करने की। अगला है कि 75(3) मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(4) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, अनुच्छेद 75(4) में मंत्री की शपथ है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75(5) कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध है। तो दोस्तों, इस वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का संबंध संसदीय प्रणाली से है। यहाँ पर मैंने नोट लगाकर लिखा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर प्रणाली के मॉडल यानी ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संसदीय प्रणाली यानी वेस्टमिनिस्टर प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और इसी आधार पर समस्त कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अब हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। राज्य के प्रमुख यानी राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियाँ होती है, परंतु वास्तव में उनका प्रयोग कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री और उसके मंत्री शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। तो संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री क्या होता है? मंत्रिपरिषद का नेता होता है। संसद के निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण यहाँ पर वह सदन का भी नेता होता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह सदन का भी नेता होता है। और नेक्स्ट है कि सरकार का मुखिया होता है, राष्ट्र का नेता होता है। इसी पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे प्रधानमंत्री की तुलना किससे की है? अमेरिका के राष्ट्रपति से की है, न कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं की है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और मेरा पूरा प्रयास है कि 2022 के सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चनों को इसी प्रकार डिटेल में हम पढ़ते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर बने रहिए।